वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फ्रॉम बुक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी सी डी का समांतर है। ए बी 30 सेंटीमीटर, बी सी 15 सेंटीमीटर, डी सी 44 सेंटीमीटर और ए डी 13 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे पेन पेपर से कॉपी पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। तो आपको पता होगा कि समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं जो होती है वो समांतर होती है और बाकी दो भुजाएं जो होती है वो समांतर नहीं होती है। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं और उसमें नाम दे देते हैं ए, बी और सी और डी। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी जो है वो 30 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 15 सेंटीमीटर है। सी डी जो है वो 44 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है 44 सेंटीमीटर। और ए डी जो है वो 13 सेंटीमीटर। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो अब देखिए इसमें समांतर भुजाओं का योग तो हम सब देख सकते हैं कि ये है समांतर भुजाओं, तो इसका योग कर देंगे। पर ऊंचाई इसमें नहीं दिया हुआ है। तो देखिए ऊंचाई जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। तो मान लेते हैं ये ई है, तो ए ई जो है वो इसका ऊंचाई है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे एक ऐसे करके एक लाइन पार ले जो इसके एकदम समांतर हो, तो अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ध्यान से देखें अगर, तो फिर ये जो है ये इसके समांतर हो जाएगा। तो इसको भी एक नाम दे देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं क्यू। तो ए बी जो है वो सी क्यू के पैरेलल हो जाएगा। तो अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो ये भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक अगर 44 है और ये 30 है तो ये जो है ये कितना होगा, तो ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब भी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो और तीनों भुजाएं दी रहती है तो हम लोग हीरोन सूत्र से उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हीरोन सूत्र से त्रिभुज ए डी क्यू का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम सब एस निकालते हैं, यानी कि सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। तो इसके लिए हम लोग तीनों भुजाओं को जोड़कर उससे 2 से भागा करते हैं। तो इसमें है 13 + 14 + 15 भागे 2। तो ये हो गया 10, 20, 30 और 42/2 यानी कि 21 सेंटीमीटर आ गया। तो अब इस क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट। तो एस का मान 21 है। अब 21 माइनस 13, फिर 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 21 गुने ये हो जाएगा 8 गुने ये हो जाएगा 7 गुने और ये हो जाएगा 6। तो अब इसे जो है तोड़ तोड़ कर लिखते हैं। जैसे 21 को लिख सकते हैं 3 गुने 7 गुने 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 को तो 7 ही लिखेंगे और 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3। तो अब ऐसे जब भी हो तो दो दो का जोड़ा लगाना होता है। तो जैसे एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, एक जोड़ लग गया तो 3 बाहर निकल गया, गुना एक साथ यहाँ है, एक साथ यहाँ, तो 7 का जोड़ा निकल गया। इसी तरह से 2 और 2 का 2 जोड़ा है तो 2 जोड़ा बाहर निकल गया। तो ये टोटल आ गया कितना, 7 3 जा 21, 2 जा 42, 2 जा 84। तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है। अब अगर हम सबको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है तो हम लोग इसका ऊंचाई भी पता कर सकते हैं, और जो इस त्रिभुज का ऊंचाई होगा वही इस पूरे समलंब का ऊंचाई भी होगा। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें हम सबको क्षेत्रफल पता चल गया है कि 84 है और 1/2 गुने आधार जो है वो आप ये होता है। तो आधार जो है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर लिख देंगे और ऊंचाई जो है उसे वैसे ही रहने देंगे। तो इससे हम सबको ऊंचाई पता चल जाएगा। सबसे पहले ये कटा 7 बार में और ये 7 से कट गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 12 बार में। तो ऊंचाई जो है निकल गया कितना,
12 सेंटीमीटर। अब जब ऊंचाई निकल गया है तो समलंब का क्षेत्रफल तो पता ही है, तो उससे हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा HA+B/2, यानी कि ऊंचाई सम्मुख भुजाओं का योग बटा 2। तो ऊंचाई अभी निकल गया है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो 12 फिर A+B यानी समांतर भुजाओं का योग, यानी 30 + 44 हो जाएगा। तो 30 + 44 बटा 2। तो 2 से ये कट गया 6, तो आ गया 6 गुने ये हो जाएगा 4 3 7 74। अब इसको गुना करेंगे तो 6 4 24 के 4, 2 बचा, 7 6 42 और 2 44। तो 444 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस पूरे समलंब का क्षेत्रफल आ गया है। तो इसी के साथ देख सकते हैं कि इसी तरह से अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर, वो भी इसी तरह से बनेगा। तो इसे आप बनाने का ट्राई करिएगा, और अगर नहीं बने तो कमेंट में बताइएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।